3 ऑपरेशन महादेव की योजना, शून्य से शिकार तक। ऑपरेशन सिंदूर की समाप्ति के बाद भी मूसा का जिंदा रहना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी विफलता मानी जा रही थी। तभी रॉ, आईबी और निया की संयुक्त बैठक बुलाई गई, जहां एक नए अभियान की रूपरेखा तैयार हुई, कोड नेम ऑपरेशन महादेव। ये मिशन केवल आतंकवादी को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी सप्लाई चेन, नेटवर्क और फंडिंग को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार किया गया था। ऑपरेशन महादेव की खासियत थी हाइब्रिड वॉरफेयर। इसमें तकनीक, ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइबर सर्विलांस का बेजोड़ तालमेल था। मिशन के लिए 3 विशेष टीमें बनाई गईं। पहली इंटेल ट्रैकिंग टीम, दूसरी ग्राउंड एक्शन यूनिट और तीसरी साइबर मॉनिटरिंग स्क्वाड। इन टीमों ने मूसा के पिछले 6 महीने के हर कॉल, हर मूवमेंट और हर डिजिटल ट्रांजैक्शन को खंगाला। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ऑपरेशन का नाम महादेव क्यों रखा गया। दरअसल मूसा शिव भक्तों पर हमला करने वाला था और भारत ने उसी शिव के नाम पर उसका अंत तय कर दिया। ये केवल जवाब नहीं था, ये न्याय था। इजी, अगर आप मानते हैं कि भारत को अब रिएक्ट नहीं बल्कि प्री एक्ट करना चाहिए, तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जय महादेव। मूसा को पकड़ना आसान नहीं था। वो न सिर्फ रणनीतिक रूप से चतुर था, बल्कि उसके पास पाकिस्तान से मिली तकनीकी मदद भी थी। रॉ की इंटेल रिपोर्ट्स के अनुसार मूसा लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, कभी शोपियां के जंगलों में, तो कभी लॉक के पास बने अंडरग्राउंड बंकर में। ऑपरेशन महादेव की पहली टीम ने इन इलाकों की सैटेलाइट मैपिंग शुरू की और पुराने खुफिया इनपुट से मूसा की आदतों को समझना शुरू किया। इधर निया की साइबर टीम को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला, एक कोडेड व्हाट्सएप कॉल जो मूसा के करीबी आतंकी से जुड़ा था। इस कॉल की लोकेशन ट्रेस होते ही कार्रवाई का आदेश मिला। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने शोपियां के हसनपोरा जंगल में घेरा डाल दिया। एक तरफ से सीआरपीएफ का काफिला बढ़ा, दूसरी तरफ से पैराशूट रेजिमेंट तैनात की गई। हालांकि मूसा हाथ से निकल गया, लेकिन ऑपरेशन महादेव की टीम ने पहली बार उसे इतने करीब से टारगेट किया था। इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। मूसा अब छिप नहीं रहा था, भाग रहा था। अब ऑपरेशन महादेव तैयार था। शिकार अब दूर नहीं था, शिकारी अब छाया में नहीं था। नंबर 5, लॉक के पार गुप्त मिशन की शुरुआत। भारतीय एजेंसियों को यह जानकारी मिली कि मूसा एलओसी पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में छिपा हुआ है। ऑपरेशन महादेव अब एक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ लेने वाला था। रॉ के 2 जासूसों को पीओके में भेजा गया, बदले हुए नाम, नकली पहचान और साफ निर्देश, मूसा की सही लोकेशन का पता लगाना। इधर सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्सेज लॉक के पास मूवमेंट में थी। सेना ने कई जगहों पर ड्रोन और मोशन सेंसर डिवाइस लगाए। अचानक एक रात पोक के नजदीक एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप में मूसा के मौजूद होने की पुष्टि हुई। तस्वीरें, सिग्नल ट्रैकिंग और व्हाट्सएप कॉल से ये कंफर्म हुआ कि वह अगले हमले की प्लानिंग कर रहा था। भारत अब शांत नहीं बैठ सकता था। एक चुपचाप कार्रवाई की योजना बनाई गई। नाम रखा गया शिवबाण। यह ऑपरेशन बिना शोर किए एक ही बार में आतंक का अंत करने के लिए था। एएस, अगर आप मानते हैं कि आतंक की जड़ को वहीं खत्म करना जरूरी है जहां वो पैदा होती है, तो इस वीडियो को शेयर करें और शिवबाण कमेंट में लिखें। 6. शिवबाण। रात का वह हमला। 10 जुलाई 2025 की रात, समय 2:47 AM। पोक में मौजूद आतंकी कैंप पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी गोपनीय कार्रवाई को अंजाम दिया। यह मिशन इतना गुप्त था कि इसे केवल टॉप रॉ और मिलिट्री अफसरों को ही जानकारी थी। मिशन में 12 पैरा कमांडोज शामिल थे, जिनका नेतृत्व मेजर समर प्रताप कर रहे थे। कमांडोज ने रात की काली चादर का फायदा उठाकर लॉक पार किया। जैसे ही वे कैंप के नजदीक पहुंचे, साइलेंसर लगे हथियारों से मूसा के गार्ड्स को खत्म किया गया। मुख्य टेंट के पास पहुंचते ही एक खास कोड रेड कमांड दी गई, हर हर महादेव। इसके बाद पूरा कैंप 4 मिनट में खत्म हो चुका था। मूसा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पेशल ऑपरेटर अर्जुन सिंह ने उसे ढूंढ निकाला और 2 गोलियों में उसका अंत कर दिया। एज, अगर आप भारतीय सेना की इस बहादुरी को सलाम करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद। पार्ट 7, पाकिस्तान की खलबली, झूठ और सफाई। जैसे ही मूसा की मौत की खबर फैली, पाकिस्तान में खलबली मच गई। इसी ने पहले इस बात से इनकार किया कि मूसा पोक में था, फिर कहा कि भारत ने घुसपैठ की है और अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन की सैटेलाइट फुटेज और इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको सौंप दी। पाकिस्तानी मीडिया में 2 हिस्से बन गए, एक जो भारत की कार्रवाई को अतिक्रमण बता रहा था और दूसरा जो सवाल पूछ रहा था कि मूसा पोक में क्या कर रहा था। सोशल मीडिया पर
म्यूसा किल इन पोक ट्रेंड करने लगा। इधर भारत में जनता जश्न मना रही थी। न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ गई कि क्या ये भारत की नई आतंक नीति की शुरुआत है। क्या अब हर गुनहगार को उसके घर में घुसकर मारा जाएगा। पाकिस्तान की सरकार झूठ छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन सच्चाई की तस्वीर अब दुनिया के सामने थी। ऑपरेशन महादेव केवल एक बदला नहीं था, यह एक चेतावनी थी। 8. भारत का रुख, बदला नहीं नीति। ऑपरेशन महादेव के बाद भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, भारत अब पहले की तरह चुप नहीं बैठेगा। हम पहले चेतावनी नहीं देंगे, सीधा कार्रवाई करेंगे। इस बयान ने भारत की आतंक नीति में क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की। संसद में भी इस पर बहस हुई और हर दल ने ऑपरेशन महादेव की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक कविता पढ़ते हुए कहा, अब न रुकेंगे न झुकेंगे, भारत अब खुद निर्णय करेगा कि कब और कहां वार करना है। इधर भारतीय सेना ने लॉ के पास सभी संभावित आतंकी लॉन्च पैड्स की एक सूची तैयार कर ली है और उन्हें खत्म करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। ऑपरेशन महादेव अब एक मिसाल बन चुका है दुनिया के लिए और दुश्मनों के लिए भी। 9 मूसा का नेटवर्क, अंदरूनी सफाई। मूसा के मरने के बाद भारत की एजेंसियों ने उसके नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने का बीड़ा उठाया। जम्मू कश्मीर में उसके फाइनेंसर, हथियार सप्लायर और लोकल मददगारों की एक लिस्ट तैयार हुई। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई। निया ने पाया कि मूसा को क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशों से पैसा मिल रहा था, जो ngो के नाम पर भारत भेजा जा रहा था। इन सभी ट्रांजैक्शनों को फ्रीज कर दिया गया और ngो का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। आईबी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ लोकल नेताओं के मूसा से संबंध थे। इन पर जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही संसद में इस पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। निष्कर्ष, अब कोई चुप नहीं रहेगा। ऑपरेशन महादेव ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, भारत अब चुप नहीं रहेगा। ये बदले की कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और राष्ट्र की सुरक्षा की पुकार थी। मूसा की मौत केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, वह उस विचारधारा पर सबसे बड़ा प्रहार था जो आतंक को पालती रही। इस मिशन ने साबित कर दिया कि भारत की खुफिया एजेंसियां, स्पेशल फोर्सेज और नेतृत्व किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। ऑपरेशन महादेव एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि संदेश था, अगर भारत को ललकारा तो जवाब भीतर आकर मिलेगा। इसने न केवल दुश्मन को सबक सिखाया, बल्कि देशवासियों के मन में विश्वास भी जगाया। हर नागरिक को यह यकीन हुआ कि अब कोई भी शहीद व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत अब एक्शन लेने वाला राष्ट्र है, चेतावनी देने वाला नहीं। लेकिन युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, असली लड़ाई अंदर से है, देश को भीतर से मजबूत बनाने की, फूट को खत्म करने की और राष्ट्रभक्ति को हर दिल में बसाने की। अब हमें एकजुट होकर इस सोच को आगे बढ़ाना है। अगर आप इस नए भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे देश में फैलाएं, कमेंट करें जय भारत जय महादेव और दिखा दें कि भारत अब जाग चुका है, क्योंकि अब कोई चुप नहीं रहेगा, कोई झुकेगा नहीं और भारत कभी रुकेगा नहीं।